Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. I am your teacher शिल्पी तिवारी और आज करेंगे चिल्ड्रन क्लास 1 इन्वायरमेंटल स्टडीज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है वंडरफुल एनिमल्स. ओके, एनिमल्स तो हम सब ने देखे होंगे, डॉग, कैट, ये सब तो हम देख ही लेते हैं चिल्ड्रन. बट हमारा जो ये चैप्टर है सिर्फ कुत्ता और बिल्ली के बारे में नहीं है. ये चैप्टर है हमें एनिमल्स के बारे में बताने के लिए, इनफैक्ट वंडरफुल एनिमल्स के बारे में बताने के लिए. हमारी दुनिया में कोई एक दो जानवर नहीं है, एक दो एनिमल्स नहीं है. इनफैक्ट आवर वर्ल्ड इज फुल ऑफ सो मेनी एनिमल्स चिल्ड्रन. ओके, यू कैन सी सो मेनी एनिमल्स, राइट. सो आज हम जानेंगे चिल्ड्रन कि ये जो एनिमल्स होते हैं इन सब का बिहेवियर कैसा होता है, इनमें ऐसी कौन सी अलग अलग खास बात होती है, ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं और ये क्या खाते हैं, ये सब आज जानेंगे चिल्ड्रन. और जानेंगे कि एनिमल्स आर हाउ यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस. ओके, क्योंकि हमारी दुनिया इतनी कलरफुल है, इतनी अच्छी है, इतनी लाइवली है, इन सब का रीज़न क्या है? इन सब का रीज़न है क्योंकि हम रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में. तो प्रीवियस चैप्टर में हमने प्लांट्स के बारे में तो अच्छे से जान लिया और अब बारी है एनिमल्स के बारे में बातें करने की. ओके, वो भी वंडरफुल एनिमल्स के बारे में बात करने की. सो लेट्स स्टार्ट. Whenever we look at animals, we wonder where do they live. हम जब भी एनिमल्स को देखते हैं तो हम सोचते हैं, वंडर, हम सोचते हैं कि वो कहाँ रहते होंगे, राइट. हम सोचते हैं ना, जैसे डॉग्स हैं, जिनके पेट एनिमल्स डॉग्स हैं जो घरों में रहते हैं, उनका तो घर फिक्स्ड होता है चिल्ड्रन. बट वो डॉग्स जो बाहर रहते हैं, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, उनका तो कोई घर नहीं होता माय डियर स्टूडेंट्स, राइट. सो वी वंडर, हम सोचते हैं, हम ये इमेजिन करते हैं कि रहते कहाँ होंगे. What do they eat? वो खाते क्या होंगे? We want to know so many things about them. और ऐसे बहुत सारे questions हैं children जो हम जानना चाहते हैं, isn't it? Here is a chance to know them a little better. So children, ये जो book है environmental studies की, उसमें जो chapter है wonderful animals, वो आपको ये मौका दे रहा है, वो आपको chance दे रहा है इन animals के बारे में जानने का. Okay? So children, I am here, so why you should have any fear? So that is why let's start and understand about these animals and discover the answers of these questions. Okay? So let's start with me. Some animals live in the forest. They are the wild animals. कुछ एनिमल्स रहते हैं जंगल में, कुछ एनिमल्स रहते हैं फॉरेस्ट में और उनको हम कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर. ओके, दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. वो अपना ख्याल खुद रख लेते हैं, ठीक है. वो खुद अपने आप को इतना अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं कि उन्हें किसी की केयर की जरूरत नहीं होती. दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. Some of them eat flesh of other animals. कुछ वाइल्ड एनिमल्स चिल्ड्रन दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं. फ्लैश मतलब मांस. While some eat plants and fruits. और कुछ जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और फ्रूट्स खा के खुश रहते हैं. ओके, सो यू कैन सी देयर आर टू एग्जांपल्स गिवन. एक है शेर, लायन, जो कि है वाइल्ड एनिमल. ओके, बट वो खाना क्या खाता है? वो खाता है फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ओके, यू कैन सी हिम ईटिंग मीट ऑफ अदर एनिमल्स. बट इन द अदर पिक्चर यू कैन सी जिराफ. जिराफ इज अगेन व्हाट? वाइल्ड एनिमल्स who live in the forest, right? बट वो क्या है? वो मांस नहीं खाता, वो मीट नहीं खाता, वो खाता है plants, fruits, vegetables, isn't it? So children, wild animals are those animals who live in the forest. और दो प्रकार के होते हैं, एक जो दूसरों का मांस खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, और एक जो plants, fruits, vegetables खा के खुश हो जाते हैं. Okay? And also they take care of themselves. वो अपनी सुरक्षा, अपना केयर वो खुद करते हैं. They do not need anyone. ऑल राइट, तो ये बात हो गई किसकी? वाइल्ड एनिमल्स की. नाउ सम एनिमल्स लिव ऑन फार्म्स एंड सम लिव विद अस. कुछ एनिमल्स चिल्ड्रन कहाँ हैं? हमारे साथ रहते हैं या फार्म्स में रहते हैं. ओके, फार्म्स मतलब जो प्राइवेट आपके मैदान होते हैं, खेत होते हैं, है ना, वहाँ पे रहते हैं. तो कुछ एनिमल्स, अब क्या है, अभी हमने बात की जंगल वालों की कि जंगल में जो रहते हैं उनको हम वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं. अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं और फार्म्स में रहते हैं. दे आर यूजफुल टू अस. वो हमारे बहुत काम आते हैं, isn't it? They are useful to us.
दे वर्क फॉर अस, क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं। वी टेक केयर ऑफ देम, हम उनका ख्याल भी रखते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं। एज यू कैन सी वाइल्ड एनिमल्स अपना ख्याल खुद रखते थे, बट यहाँ पे जो एनिमल्स है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका ख्याल हम खुद रखते हैं। Some of them eat plants while some eat flesh and bones. कुछ जो होते हैं इनमें से एनिमल्स चिल्ड्रन वो क्या है, प्लांट्स खाते हैं, और कुछ अगेन देयर आर सम एनिमल्स जो बोन्स खाते हैं, फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। They are known as domestic और pet animals, ठीक है। और इस प्रकार के एनिमल्स को चिल्ड्रन नाम दिया है डोमेस्टिक और pet animals. So in the picture you can see these all are domestic and pet animals, है ना। बिल्ली, डॉग, रैबिट, ये सब पैरट, ये क्या है, ये तो हमारे खुद के एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है। कितने लोग जिनको एनिमल्स पसंद होते हैं, दे आर एनिमल्स लवर, वो अपने घर में रखते हैं, isn't it? और कुछ एनिमल्स होते हैं जो फार्म एनिमल्स होते हैं जो हमारे काम आते हैं, दे आर यूजफुल टू अस। लाइक यू कैन सी चिल्ड्रन, शीप है, शीप कैसे आती है काम, शीप के वूल हमारे काम आते हैं, राइट, वी मेक वुलन क्लोथ्स, इजंट इट। देन यू कैन सी हॉर्स, हॉर्स हमारे बहुत काम आता है, वो तो हमारे लिए बहुत सारा सामान भी ढोता है ना। देन hen, hen gives us eggs, cow, cow gives us milk. Then what you can see यहाँ पे, you can see duck, duck again gives us what, eggs. dogs, dogs protect us, dogs तो सुरक्षा करते हैं, वो तो चौकीदार भी कहलाते हैं, आपको पता है। और pig, pig भी हमारे बहुत काम आते हैं। तो इस तरह से चिल्ड्रन जो ये एनिमल्स होते हैं जो हमारे साथ रहते हैं या फिर फार्म्स में रहते हैं एंड दे आर यूजफुल टू अस आर नोन एज डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स, ओके। एंड यस वी टेक केयर ऑफ देम, हमें इनकी सुरक्षा करनी पड़ती है। एंड ऑल्सो कुछ जो है इनमें से एनिमल्स चिल्ड्रन वो खाते हैं प्लांट्स, और कुछ जो होते हैं वो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, ओके। सो टू एनिमल्स वी हैव अंडरस्टूड नाउ, वाइल्ड एनिमल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट और जंगल, एंड द अनदर एनिमल्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स हु लिव विद अस और इन द फार्म्स। नाउ Some animals are reared for their milk, meat और wool. ओके तो जो एनिमल्स हैं जो हमारे काम आते हैं चिल्ड्रन, उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, प्लीज अंडरस्टैंड इट हियर अगेन। आप देख सकते हो hen, hen हमें क्या देता है, देखो एग देता है, isn't it? और देखो hen का हम एक और काम करते हैं, जैसे चिकन, चिकन खाते हैं, राइट। तो इस तरह से चिल्ड्रन एक एनिमल का देखो कितना यूज हो रहा है, isn't it? Another you can see goat. goat हमें क्या देती है, goat हमें देता है मिल्क, ओके। और goat का ही इस्तेमाल देखो मीट के लिए भी हो रहा है, जैसे मटन, ओके। सो जो लोग मीट खाते हैं who are नॉन वेजिटेरियन चिल्ड्रन, वो इनका इस्तेमाल अपने खाने में भी करते हैं। देन द थर्ड वन यू कैन सी काउ, काउ हमें क्या देती है, काउ हमें देती है मिल्क चिल्ड्रन। तो मिल्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मिल्क इज अ हेल्दी थिंग, राइट। हम सब दूध पीते हैं, तो लेकिन ये दूध मिलता कहाँ से, हमें दूध मिलता है चिल्ड्रन काउ से, राइट। देन नेक्स्ट अगेन वी हैव अनदर एनिमल बफेलो, भैंस, भैंस भी हमें क्या देता है, मिल्क देता है, राइट। तो अगेन मिल्क हमको भैंस से मिल रहा है, एनिमल्स आर यूजफुल फॉर अस। देन बी यू कैन सी मधुमक्खी, मधुमक्खी हमें क्या देती है, हैव यू एवर थॉट दिस हनी, मीठा मीठा शहद, और शहद तो बहुत काम आता है। ऐसी बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, जर्म्स होते हैं चिल्ड्रन जो फट से हट जाते हैं शहद खाने से, ओके। सो वो कौन देता है, हमें मधुमक्खी देती है। देन यू कैन सी शीप, शीप तो हमें ठंड से बचाते हैं भाई, अगर इनके वूल से वुलन क्लोथ्स ना बने तो हम सर्दियों में बच नहीं सकते, isn't it? So they gives us wool, and also children some people like to eat their meat and that is why they are used as a meat thing also, isn't it? So you can see children these are the animals are reared for their milk, meat और wool. milk के लिए आ गया काम, meat के लिए आ गया काम, और wool के लिए आ गए काम. So these animals are so useful for us in so many ways. Isn't it children? Understood everyone? Okay. Now we'll go to next. Some animals work at farms.
दे इवन कैरी लोड। और कुछ एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन जो हमारे फार्म्स में, हमारे खेतों में हमारे लिए ही काम करते हैं, लोड को कैरी करके, ओके, वजन को कैरी करके। दे इवन कैरी लोड, कैरी लोड मतलब वजन को कैरी करना, भार उठाना। लाइक यू कैन सी चिल्ड्रन, ये देखो ऑक्स, ऑक्स क्या है, देखो आप कितना सारा वहां पे भूसा भर के जा रहे हैं अपने पीछे, राइट, वो काट को खींच रही है। देन यू कैन सी हॉर्स, हॉर्स ने भी क्या है, लोड पूरा कैरी किया है। देन यू कैन सी कैमल, कैमल ने कितनी सारी बोरियां उठाई हैं काट में। देन यू कैन सी डंकी, डंकी ने कितना सारा वजन उठाया है। सो जस्ट इमेजिन चिल्ड्रन, अभी हमने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा कि एनिमल्स हमारे लिए मिल्क दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं, वूल दे रहे हैं। एंड देन इन द थर्ड वन यू कैन सी दैट एनिमल्स वर्क ऑल्सो फॉर अस, देन दे कैरी लोड्स, ऐसे ऐसे भारी वजन जो हम लोग नहीं उठा सकते, बट दीज एनिमल्स डू फॉर अस, राइट। सो हाउ यूजफुल दीज एनिमल्स आर फॉर अस, इजंट इट? Okay. Now, some animals live with us in our homes. कुछ एनिमल्स तो हमारे साथ घर में रहते हैं, ओके, ये तो सबको पता है ना। घरों में आपके कोई ना कोई कुछ होगा जानवर। अगर आपके घर में एनिमल्स लवर है या फिर आपको एनिमल्स पसंद है तो हम पेट एनिमल्स रखते हैं, राइट। दे गिव अस जॉय, वो हमें खुशी देते हैं, जॉय मतलब खुशी। दे गिव अस जॉय। We take care of them and love them. हम उनका ख्याल रखते हैं और हमें प्यार करते हैं, ठीक है। They like to eat bone, meat and drink milk. जो पेट एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, उन्हें या तो मिल्क पीना पसंद है, ओके, या फिर उन्हें बोन खाना पसंद है, या फिर मीट खाना पसंद है। जैसे कि ये डॉग, ओके, ये डॉग बहुत ही प्यारा सा एनिमल है और अधिकतर लोग चिल्ड्रन डॉग्स को अपना पेट एनिमल्स रखते हैं बिकॉज दे गिव देम जॉय, इजंट इट। और इनका फेवरेट फूड क्या होता है? मिल्क होता है, हड्डी होता है या फिर मीट होता है, ओके। सो सच एनिमल्स हु live with us and they give us joy, we love them, we care for them, these animals are known as pet animals, okay. Some animals live with us in our homes, they give us joy, we take care of them and love them. They like to eat mice and drink milk. Another animal जो हमें खुशी देता है, हमारे साथ रहता है, हम उनकी देखभाल करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन इस प्रकार के एनिमल को क्या खाना पसंद है? माइस, चूहे और दूध पीना पसंद है, ओके। कैट, कैट भी बहुत लोग रखते हैं चिल्ड्रन पेट एनिमल्स के रूप में, लेकिन जो कैट होता है चिल्ड्रन, कैट होती है, उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद होता है? चूहे पकड़ना, राइट, चूहे पकड़ के खा जाना और दूध पीना। कभी कभी सुना होगा बिल्ली आके दूध पी के चली गई, राइट, क्योंकि बिल्ली का फेवरेट फूड ही होता है मिल्क एंड ईटिंग माइस, ओके। Now, which animal? The third one is your rabbit. Again, a beautiful pet animal, children. A beautiful pet animal. Soft सा होता है, बिल्कुल रूई की तरह और white color का होता है. Okay? Rabbits are very very cute. And what do they like to eat? They like to eat carrots and cabbage. इनको गाजर और पत्ता गोभी खाना बहुत पसंद है. ठीक है? आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी rabbits को कैरेट खाते हुए, क्योंकि इन्हें गाजर और कैबेज बहुत पसंद है. Okay, children? So another pet animals which people keep them at their home are rabbits. Now they eat fish food. Another type of an animal. एक और प्रकार का जो एनिमल जिसको हम अच्छे से रखते हैं, वो हमें जॉय देते हैं, हम उनकी केयर करते हैं, उस एनिमल्स का नाम है फिश. यू कैन सी दिस इज एन एक्वेरियम चिल्ड्रन, राइट. और एक्वेरियम में कौन है? एक्वेरियम में है फिश. ओके और फिशेस को हम क्या देते हैं? जिन जिन के घर में फिशेस होंगी एक्वेरियम में चिल्ड्रन, उनको पता होगा वो खाते हैं अपना फिश फूड. छोटे छोटे दाने होते हैं, डब्बी में आते हैं और हम उनको टाइम टू टाइम खाना डाल देते हैं उनके एक्वेरियम में, और इस तरह से फिशेस ईट देयर फूड. ओके सो फिशेस आर द अगेन वंस अगेन दे आर लाइक पेट एनिमल्स जो हमें जॉय देते हैं एंड वी केयर फॉर देम. ओके नाउ द नेक्स्ट एनिमल. They like to eat fruits, cereals, etc. कौन सा एनिमल है?
पैरेट। ओके, पैरेट है, ये बर्ड कहलाता है, राइट। ये भी एक प्रकार का पेट एनिमल है चिल्ड्रन, जो लोग अपने घरों में रखते हैं केज के अंदर, पिंजड़े के अंदर, क्योंकि अगर पिंजड़े के अंदर नहीं रखा तो ये तो फुर फुर करके उड़ जाएगा। लेकिन पैरेट को क्या खाना पसंद है? पैरेट लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड सीरियल्स। ओके, पैरेट लव्स ईटिंग फ्रूट्स एंड सीरियल्स। उसको फल खाना, दालें खाना बहुत पसंद है। ओके, सो अनदर पेट एनिमल वी हैव डिस्कस्ड हियर इज अ पैरट। ओके, बहुत लोग पैरट रखते हैं एंड उसका सबसे बड़ी खासियत क्या होती है पैरट की? दैट दे कॉपी अस, हम जो बोलते हैं वो रिपीट कर सकते हैं, राइट। सो पैरट्स दे लाइक टू ईट फ्रूट्स एंड सीरियल्स। नाउ there are some other animals also that we see around. अब pet animals हो गए, farm animals हो गए, wild animals हो गए, domestic animals हो गए। अब कुछ animals हैं जिनको हम अपने around देखते हैं, हम अपने surroundings में देखते हैं। Reptiles are crawling creatures that we see around us. और वो कौन से animals हैं जो हम अपने चारों तरफ देख लेते हैं? उनका नाम है रेप्टाइल्स। ओके, दे आर क्रॉलिंग क्रीचर्स। वो कैसे होते हैं? वो क्रॉलिंग क्रीचर्स होते हैं, क्रॉल करके चलते हैं, दैट वी सी अराउंड अस, और वो हम अपने आजू बाजू देखते हैं। ओके, सम ऑफ देम कैन हार्म अस, और कुछ तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो हमें हार्म भी कर सकते हैं। ओके, वो हमें चोट भी पहुंचाते हैं। सम ऑफ देम कैन हार्म अस, वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं। नाउ कौन कौन से हैं क्रॉलिंग क्रीचर्स? लिजर्ड। किसको किसको लिजर्ड पसंद है मुझे बताओ? आई नो मोस्ट ऑफ देम हेट लिजर्ड्स, क्योंकि लिजर्ड्स को देख के ही बहुत डर लगता है ना, मुझे तो बहुत डर लगता है, इसलिए आई तो डोंट लाइक लिजर्ड्स एट ऑल। एंड लिजर्ड इज वन ऑफ द रेप्टाइल्स चिल्ड्रन एंड दे आर क्रॉलिंग क्रीचर्स। आपने वॉल्स में देखा होगा वो कैसे क्रॉल करती रहती है, राइट, ब्राउन कलर की दिखती है घरों में। सो लिजर्ड। देन अनदर इज कैमेलियन। कैमेलियन क्या होता है? गिरगिट। गिरगिट जो अपना रंग बदल लेता है, राइट। अगर वो किसी वुडन में है तो वुड कलर का हो जाता है, लीफ में है तो ग्रीन कलर का हो जाता है। ओके, तो वो अपना कलर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज कर लेता है। ओके, सुना होगा आपने गिरगिट जैसा रंग बदलना, क्योंकि गिरगिट कैमेलियन में ये खासियत होती है, एक क्वालिटी होती है दैट दे कैन चेंज देयर कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग्स, अकॉर्डिंग टू their situations. Okay, and the third one is which type of reptile? Oh my god, snake. Snake is again, now snakes are the reptiles children which can harm us. अगर snake ने bite कर लिया तो हमारे शरीर में क्या आ जाता है? जहर, because snakes are poisonous. Okay, they are poisonous children. इनका जहर क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। ओके, एंड दैट इज वाई स्नेक्स आर डेंजरस। अगर स्नेक्स होते हैं तो आपको भाग जाना चाहिए, आपको स्नेक्स के पास नहीं आना चाहिए, और इस प्रकार के तो एरिया में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहाँ पे आपको स्नेक्स मिल सकते हैं, बिकॉज स्नेक्स आर पॉइजनस। देन टॉर्टॉइज। ओके, टॉर्टॉइज क्या होता है आपका? टॉर्टॉइज जो आपको कछुए, ओके, कछुए आर ऑल्सो क्रॉलिंग क्रीचर्स। में टॉर्टॉइज भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्रॉलिंग क्रीचर्स होते हैं, वो क्रॉल करते हैं, isn't it? So these type of animals children who are crawling creatures are known as reptiles. ध्यान रखना, उस प्रकार के जानवर जो क्रॉल करके चलते हैं उनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स, क्योंकि रेप्टाइल्स की खासियत यही होती है दैट दे आर क्रॉलिंग क्रीचर्स। कुछ इसमें से रेप्टाइल्स होते हैं जो हार्मलेस होते हैं और कुछ होते हैं who can harm us, वो हमको चोट पहुंचा सकते हैं, तकलीफ दे सकते हैं। Isn't it clear reptiles? Okay. Now, insects. Another type of animals कौन है? Insects. Insects are tiny animals which crawl or fly. Insects क्या होते हैं? छोटे छोटे animals होते हैं जो crawl करते हैं या फिर fly, उड़ जाते हैं, ठीक है। Some of them can harm us with their sting or bites. इनमें से भी चिल्ड्रन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो हमें चोट पहुंचा सकते हैं, हार्म कर सकते हैं बाइट करके, ओके, या फिर हम अपना डंक डाल के, isn't it? तो लेट्स डिस्कस कौन कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं। हाउस फ्लाई, द मोस्ट कॉमन वन, मक्खियाँ देखी होंगी, है ना, मक्खियाँ उड़ती हुई भिनभिनाती हुई, तो हाउस फ्लाई होते हैं। देन स्पाइडर, मकड़ी जो दीवारों पे अपने जाल बना लेते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? स्पाइडर। और जो स्पाइडर वेब बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? उनका जाल, वेब। ओके, तो स्पाइडर हो गया।
कॉकरोच है ना, ब्राउन कलर का कॉकरोच कहीं भी दिख जाता है आपको, बिल्कुल क्रीपी सा होता है ये, तो कॉकरोच हो गया। नेक्स्ट क्या है, बटरफ्लाई, द मोस्ट ब्यूटीफुल इंसेक्ट, राइट, फ्लावर्स के पास आती है वो, तो बटरफ्लाई होगी, तितलियां। एंड हनी बी, मधुमक्खियां जो शहद देते हैं, राइट, लेकिन मधुमक्खी ने अगर आपको बाइट कर लिया चिल्ड्रन तो हाथ हो जाता है, सूजन आ जाती है, क्योंकि इनका जो डंक होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसलिए अगर मधुमक्खियां हो आसपास तो बिल्कुल भी वहां पे खड़े नहीं होना, क्योंकि दे कैन हार्म यू, दे कैन बाइट यू, राइट। सो दीज आर द different types of insects children which you find them. Okay, these are the tiny animals which crawl or fly. या तो वो crawl करते हैं like cockroaches, okay, या तो फिर they fly. Okay, you have seen butterflies, honeybees, they fly in the air. Okay, so such animals are known as insects. Sea animals are the animals that live in water. They swim in water and eat and breathe in water. अब हमने कितने सारे animals के बारे में पढ़ लिया ना, wild animals, domestic animals, farm animals, reptiles, and also we learnt about the insects. Next type of animals are children sea animals. Sea animals में you can see क्या लिखा हुआ है, sea. Sea क्या होता है आपका, समुद्र, पानी। तो ये जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं। दे आर द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, दे लिव इन द वाटर, दे स्विम इन वाटर, क्या करते हैं वो पानी में तैरते हैं, दे स्विम इन वाटर। अब जो भी पानी में जाएगा तो वो स्विम ही करेगा ना, दे स्विम इन वाटर एंड ईट एंड ब्रीथ इन वाटर, और वो खाते और सांस भी पानी में करते हैं। ओके, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं, व्हेल, ऑक्टोपस, फिश, क्रैब, केकड़ा। Okay, so these are the sea animals children who live in the water, they breathe in the water, they eat in the water, isn't it? उनका सारा जो भी बंदोबस्त होता है वो पानी के अंदर ही होता है, खाना वाना सब वो पानी के अंदर ही कर लेते हैं, सांस वास सब वो पानी के अंदर कर लेते हैं, because they know how to swim in the water. Okay, so these are the animals who live in the water are known as sea animals children. Different animals live in different places. Lions and tigers live in dens. अब देखो चिल्ड्रन, हमने इतने सारे एनिमल्स के बारे में डिस्कस किया, राइट? कितने सारे एनिमल्स हो गए, सी एनिमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, डोमेस्टिक एनिमल्स हो गए। अब इतने सारे एनिमल्स हैं दुनिया में, और ये सारे डिफरेंट एनिमल्स चिल्ड्रन रहते भी क्या हैं, डिफरेंट प्लेसेस में। सबके रहने की जगह क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं। जैसे लायंस एंड टाइगर्स लिव इन डेंस, लायंस और टाइगर्स कहाँ रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। डेंस का मतलब क्या होता है, गुफाएं। ओके, गहरी अंदर बिल्कुल गुफाओं में रहते हैं लायंस एंड टाइगर्स। ओके, एंड दे लिव इन द फॉरेस्ट बिकॉज लायंस एंड टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। मंकी लिव्स ऑन ट्रीज, बंदर कहाँ रहते हैं, आप सबको पता होगा, दे लिव इन ट्रीज चिल्ड्रन। ओके, दे लिव ऑन ट्रीज, वो पेड़ों पे रहते हैं, टंगे हुए रहते हैं। ठीक है, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस मंकी इज एंड ही इज पिपिंग फ्रॉम द ट्रीज, ही लिव्स ऑन ट्रीज चिल्ड्रन, monkeys लिव ऑन द ट्रीज। बर्ड्स मेक देयर नेस्ट, अब पक्षी कहाँ होते हैं, पक्षी तो अपने नेस्ट में होते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, सुंदर से बहुत सारी चीजें इकट्ठा करते हैं और अपना नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। तो इतने सारे एनिमल्स चिल्ड्रन, और सबके देखो रहने का स्टाइल क्या है, अलग अलग है। रैबिट्स लिव इन बरोज, रैबिट्स ना गड्ढा खोद के रहता है चिल्ड्रन। ठीक है, यू कैन सी कि यहाँ पे बरोज बनाता है, जो गड्ढे खोद के उसके अंदर रहते हैं, यू कॉल देयर हाउसेस बरोज। ओके, वी बिल्ड अ होम फॉर सम डोमेस्टिक एनिमल्स, लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, जो हार्म नहीं करते, जो हमारे काम आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, उनके घर हम खुद बनाते हैं। ओके, वी बिल्ड अ होम, बिल्ड मतलब बनाना, वी बिल्ड अ होम फॉर सम डोमेस्टिक एनिमल्स, कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए घर हम खुद बनाते हैं चिल्ड्रन। ओके, अ काउ इज केप्ट इन अ शेड, काउ के लिए क्या बनाते हैं हम, शेड बनाते हैं, है ना। काउज आर सो हेल्पफुल फॉर अस, दे आर सो यूजफुल फॉर अस, दे गिव अस मिल्क। लेकिन अगर हम काउ को घर ही नहीं बना के देंगे तो वो कैसे अच्छे से रहेंगे, दैट इज वाई काउज के लिए क्या बनाया जाता है चिल्ड्रन, शेड बनाया जाता है। ओके, और वहाँ पे काउज रहते हैं आराम से, और वहाँ से हम लेते हैं मिल्क। ओके, बिकॉज दीज आर डोमेस्टिक एनिमल्स, वी हैव टू लुक आफ्टर देम, वी केयर फॉर देम,
ओके, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन वी मेक हाउसेस फॉर देम। जैसे कि काउ के लिए क्या बनाया, शेड बनाया। A horse is kept in a stable. हॉर्स के लिए क्या बनाया जाता है चिल्ड्रन, स्टेबल बनाया जाता है। ओके, स्टेबल लुक्स लाइक दिस, यू कैन सी एक हाउस का स्टेबल ये है, दूसरे हाउस का स्टेबल ये है, और यहीं पे इसको खाना प्रोवाइड किया जाता है। ओके, हॉर्सेस आर आल्सो वेरी यूजफुल फॉर अस, दे कैरी लोड्स फॉर अस। ओके, तो हॉर्स के लिए क्या बनाया जाता है, स्टेबल बनाया जाता है। अ हॉर्स इज केप्ट इन अ स्टेबल। अ डॉग इज केप्ट इन अ केनल। जो डॉग का घर होता है, जो डॉग्स पेट एनिमल्स होते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं चिल्ड्रन, उनके लिए बनाया जाता है केनल। ओके, KENNEL। उनका सुंदर सा घर होता है, उसके अंदर जाके वो सोते हैं, वहां पे वो खाना खाते हैं और मजे से रहते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो देखा आपने हर एनिमल का कितना अलग अलग तरीका है रहने का, खाने का, और इस तरह से चिल्ड्रन एनिमल्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, दे आर सो वंडरफुल एंड देयर आर सो मेनी वेज। कितने प्रकार के एनिमल्स हैं आज आपको पता चला होगा। वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, सी एनिमल्स, isn't it? And these animals make this world beautiful for us children. तो ये था हमारा चैप्टर वंडरफुल एनिमल्स, चैप्टर वंडरफुल एनिमल्स की समरी। So children, under this chapter we learnt about the animals, we learnt about the different types of animals, और वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, उनका कैसा नेचर होता है, and how these animals are useful for us। और अब करेंगे चिल्ड्रन इस चैप्टर का चैप्टर हाइलाइट्स और समझेंगे कुछ ज़्यादा अच्छे से ये पॉइंट्स, ताकि ये चैप्टर बन जाए हमारा और भी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द चैप्टर हाइलाइट्स ऑफ द चैप्टर वंडरफुल एनिमल्स। So when we look in our surrounding, we discover different kind of animals. Yes children, जब हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, तो हमें कितने प्रकार के एनिमल्स मिलते हैं, राइट? So when we look in our surroundings, we discover different kind of animals. हर एक एनिमल्स एक दूसरे से कितना अलग दिखता है। कुत्ता अलग दिखता है, बिल्ली अलग दिखती है, रैबिट्स अलग दिखते हैं, तोता अलग दिखता है, गाय अलग होती है, भैंस अलग होते हैं, है ना? So हम अपने सराउंडिंग्स में जब देखते हैं तो we get to see different kind of animals. Animals are found all over the world. So children, ये मत समझना कि आपके कॉलोनी में ही एनिमल्स रहते हैं। Animals are different, मतलब animals you find in like every part of the world. पूरी दुनिया में आपको एनिमल्स मिलेंगे, ओके? और अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। That is why animals are found all over the world. कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, आपको एनिमल्स मिलेंगे चिल्ड्रन। They differ in sizes, shapes, color and in kind of places they live in. और हर एनिमल चिल्ड्रन शेप में, साइज में, कलर में और किस प्रकार से रहता है, हर चीज में क्या होगा, एक दूसरे से अलग होगा, डिफरेंट होगा। ओके, यू कैन सी अब आपके सामने यही एनिमल्स हैं, और ये सारे एनिमल्स एक दूसरे से क्या हैं, अलग अलग हैं। कोई डेन में रहता है, ओके, कोई बरोज में रहता है, कोई कुछ खाता है, कोई प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स खाता है, और हर एनिमल के यू कैन सी द शेप्स एंड साइजेस आर डिफरेंट, कलर्स आल्सो डिफरेंट। सो इस तरह से चिल्ड्रन पूरी दुनिया में जहाँ इतने प्रकार के एनिमल्स हैं, उन सबका शेप, साइज, कलर, ईटिंग हैबिट्स भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। Animals are living beings and need food, water and shelter to live. So children, जैसे हमने living beings का जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कौन कौन living beings होते हैं, humans, animals and plants. तो अगर animals living beings हैं, अगर वो क्या है, उनके अंदर जीवन है, तो obviously उनको क्या क्या चाहिए रहेगा, they will need food to eat, वाटर टू ड्रिंक एंड शेल्टर टू लिव। उनको ये सारी चीज़ें फिर चाहिए होंगी टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, है ना? जैसे हमको खाना चाहिए जीने के लिए, पानी चाहिए प्यास बुझाने के लिए, घर चाहिए क्लाइमेट से बचने के लिए, है ना? उसी तरह से एनिमल्स ऑल्सो नीड चिल्ड्रन फूड, वाटर एंड शेल्टर टू लिव बिकॉज एनिमल्स आर लिविंग बींग्स लाइक अस। ओके, now types of animals. Now we have discussed like different types of animals in the chapter, लेकिन एक बार और से हम इसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट क्या होता है, वाइल्ड एनिमल्स होता है। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट चिल्ड्रन, ठीक है? ये कहाँ रहते हैं, दे लिव इन फॉरेस्ट।
Animals that lives in nature, forest, that is shelter is not provided by men and are responsible for getting their own food and water are called wild animals. तो जो वो जानवर, वो एनिमल्स जो रहते हैं नेचर में, प्रकृति में, फॉरेस्ट में, जिनको मनुष्य द्वारा शेल्टर देने की ज़रूरत नहीं है और वो अपना ख्याल खुद रखते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं, खाना लाने में, पानी पीने में, इस प्रकार के एनिमल्स को चिल्ड्रन कहते हैं वाइल्ड एनिमल्स. सम वाइल्ड एनिमल्स वी कैन सी इन जू, और कुछ एनिमल्स को चिल्ड्रन हम जू में भी देखते हैं जो होते हैं वाइल्ड एनिमल्स. कितने लोग जू गए हैं? जू में आपने देखे होंगे चिल्ड्रन कि कुछ एनिमल्स को वहां पे केज में रखा जाता है. ओके, सो दोज एनिमल्स हु आर इन जू, उनको तो हम खाना प्रोवाइड करते हैं, बट वो जानवर जो जंगलों में रहते हैं फ्रीली, वो अपना खाना पानी खुद बंदोबस्त करते हैं. उनको नहीं चाहिए किसी ह्यूमंस की हेल्प, राइट. एंड ऑल्सो दे डोंट नीड एनी शेल्टर्स जो मैन मेड हो. वो खुद अपना घर ढूंढ लेते हैं, खुद बढ़िया प्रकृति में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं. ओके, सो सच एनिमल्स आर नोन एज वाइल्ड एनिमल्स. एग्जाम्पल लायंस, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, बियर, ये सब क्या है? ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं चिल्ड्रन. नेक्स्ट, डोमेस्टिक एनिमल्स. नाउ दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ह्यूमंस, वो एनिमल्स जो हम पर डिपेंडेंट हैं, जो हम पर निर्भर करते हैं फॉर देयर शेल्टर, फूड, वाटर एंड जनरल केयर आर कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स. ठीक है, तो वो एनिमल्स जो हम पर निर्भर करते हैं उनके खाना, पानी, शेल्टर के लिए, उन एनिमल्स को हम कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. एग्जाम्पल्स इंक्लूड हाउस कैट्स, बिल्ली, कुत्ते, पैराकीट्स, काऊ, हॉर्स, शीप, पिग, ये सब एनिमल्स चिल्ड्रन होते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स. दे डू नॉट लिव इन जंगल और फॉरेस्ट, दे लिव इन आवर सराउंडिंग्स एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन अस. ठीक है, उन्हें हमारी केयर चाहिए, लव चाहिए, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट ऑन अस. यू कैन सी द डोमेस्टिक एनिमल्स, दीज आर द डोमेस्टिक एनिमल्स, और इनको हमारी केयर चाहिए बिकॉज दे नीड शेल्टर्स विच वी विल प्रोवाइड देम, फूड एंड वाटर विच वी विल प्रोवाइड देम. ओके, understood basic difference between wild animals and domestic animals. Wild animals live in forest and they are carefree, they do not need anyone's help, but in domestic animals children, they are totally dependent on us, they need shelter, food, water from us. ठीक है, तो ये basic difference होता है wild animals और domestic animals में. Pet animal. Pet animals are domestic animals that are kept for companions and amusement. अब domestic animals का ही part होता है pet animals. Pet animals क्या होते हैं? वो जानवर जो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं. ओके, और वो क्या होते हैं? वो हमारे साथी बन जाते हैं, companions, friends बन जाते हैं, और amusement, entertainment के लिए होते हैं. Pet animals includes dog, cat, parrot, मैना, etc. जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं चिल्ड्रन, उसमें से कुछ एनिमल्स तो हमारे काम आते हैं, लाइक काउ, बफेलोज, पिग, शीप. ओके, बट कुछ एनिमल्स जो हमारे साथ हमारे घर में ही रहते हैं, हमारे एंटरटेनमेंट के लिए रहते हैं, फन के लिए रहते हैं, हमारे कंपेनियंस बन जाते हैं, इस प्रकार के एनिमल्स को चिल्ड्रन वी कॉल पेट एनिमल्स. लाइक डॉग्स, कैट्स, पैरट, ये कैसे हमारे साथ रहते हैं और हम कितने मज़े करते हैं. हम अगर सैड होते हैं तो ये हमारा मूड ठीक कर देते हैं. सो सच एनिमल्स हु लिव विद अस आर नोन एज पेट एनिमल्स. फार्म एनिमल. नाउ फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? फार्म एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट आर रेयर्ड फॉर अ पर्पस, दैट इज फॉर देयर मीट, देयर मिल्क, देयर हेयर और समथिंग एल्स. फार्म एनिमल्स वो होते हैं चिल्ड्रन जो हमारे काम आते हैं, लाइक मिल्क के लिए, मीट के लिए, उनके बालों के लिए, जैसे शीप के वूल चाहिए होते हैं हमें, एग्स होता है, हेन के एग्स चाहिए, या उनका मीट चाहिए होता है. तो चिल्ड्रन जो एनिमल्स हमारे काम आते हैं, हु आर यूजफुल फॉर अस, वी रेयर देम, are known as farm animals. Example include sheep, goat, cow, buffalo, etc. Okay, you can see these are farm animals children. हम इनको rear करते हैं for milk, meat, right, and for the other purposes like wool for woolen clothes, eggs, एग्स के लिए लेते हैं हम, मीट के लिए लेते हैं हम, और मिल्क जैसे काउज एंड बफेलोज. सो दीज एनिमल्स आर चिल्ड्रन यूजफुल फॉर अस, वी रेयर देम फॉर आर purpose, for our work to get done. Okay, such animals are known as farm animals. Understood?
So कौन कौन से animals we have discussed? We discussed wild animals who live in forest. We discussed about the domestic animals, and under domestic animals we learnt about the pet animals as well as the farm animals. Environmental studies topic wonderful animals की worksheet. So children, under this chapter we learnt about the animals. Not only about one animal, in fact different types of animals. हमने कितने सारे animals के बारे में पढ़ा. हमने domestic animals के बारे में पढ़ा, हमने वाइल्ड एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने फार्म एनिमल्स के बारे में पढ़ा, हमने रेप्टाइल्स, सी एनिमल्स, एवरी एनिमल्स, राइट. तो अब बारी आ गई है चिल्ड्रन करने की वर्कशीट ऑफ दिस चैप्टर, सो दैट दिस चैप्टर शुड बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो लेट्स स्टार्ट एंड डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. Name is wonderful animals. Okay, so you can see कितना कलरफुल एक्सरसाइज है. तो बिल्कुल भी बोरिंग एक्सरसाइजेस नहीं होने वाले चिल्ड्रन, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक्साइटिंग एक्सरसाइजेस हैं. लेट्स डू इट टुगेदर. The first question is identify these animals, write down their names. अब हमने इतने सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ा है चैप्टर में, तो करना क्या है? करना सिर्फ यही है कि आपको इन एनिमल्स को आइडेंटिफाई करके इनका नेम बताना है. सिंपल है. द फर्स्ट एनिमल इज वेरी कॉमन. आई नो यू ऑल नो हिज नेम, राइट? द नेम ऑफ दिस एनिमल इज tiger, T-I-G-E-R. Okay, the name of this animal is tiger. सबको पता है ना टाइगर के बारे में? सभी जानते हैं टाइगर को. And the another name of this animal is, कौन है ये? ये बहुत लंबा होता है, इसका नेक बहुत लंबा होता है. एंड दिस एनिमल ओनली ईट्स प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, राइट? ये बिल्कुल भी दूसरे एनिमल्स का फ्लैश नहीं खाता जैसे अपना ये टाइगर खाता है. जिराफ सिर्फ वेजिटेबल्स, प्लांट्स, फ्रूट्स खाता है, और इसलिए इसका नाम भी क्या है? इसका नाम है जिराफ. ओके, Giraffe. So this animal is tiger and this animal's name is giraffe. लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है कि ये दोनों animals children कहलाते हैं wild animals. Now वाइल्ड एनिमल्स क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था चिल्ड्रन कि वाइल्ड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हु लिव इन द फॉरेस्ट एंड दे टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. उनको किसी की ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो अपना ख्याल खुद रखते हैं, अपना खाना खुद इंतजाम करते हैं. ओके, एंड दैट इज व्हाई चिल्ड्रन दीज टू आर वाइल्ड एनिमल्स. दे लिव इन द जंगल. ओके, नाउ नेक्स्ट आइडेंटिफाई करो. Okay, now two animals again in front of you. एक तो कौन है? एक है राजा, वन का राजा, और इसका नाम है चिल्ड्रन लायन, L-I-O-N, लायन. और एक है अपना रेप्टाइल जो रहता है पानी में. ओके, पानी में रहता है और बहुत खतरनाक दिखता है चिल्ड्रन, और इसका नाम है क्रोकोडाइल. ओके, क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ जो कि रहता है पानी में. ओके, आपने क्रोकोडाइल एंड मंकी की स्टोरी पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो आफ्टर दिस वीडियो प्लीज फाइंड आउट द स्टोरी ऑफ अ क्रोकोडाइल एंड अ मंकी. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. ओके, सो दिस इज योर क्रोकोडाइल एंड दिस इज योर लायन. अगेन these two animals, again they live in the jungle and that is why they are wild animals, my dear students. Okay, now next. Okay, पहला क्या दिख रहा है आपको? ये तो कौन है? ये तो हर कहीं दिख जाता है, राइट? और ये हमें देता है अंडे, राइट? रोज खाओ अंडे. तो एग्स कौन देता है चिल्ड्रन? एग्स देते हैं हमें चिकन, राइट? चिकन गिव्स अस एग्स, और वो एग्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत हेल्दी, राइट? Another animal is a cow who gives us milk, and milk is also very healthy to drink, children, right? So the another name of the animal is a cow, and these are children domestic animals. अब ये wild animals नहीं है, ये domestic animals हैं क्योंकि ये forest में नहीं रहते, ये humans के साथ रहते हैं, humans के बीच में रहते हैं, और इन्हें humans की love and care की होती है ज़रूरत.
खूबसूरत. All right. So these two animals are your domestic animals. अब इसका तो लोग मीट भी खाते हैं. चिकन कौन कौन खाता है? Okay, so this animal is used for laying eggs also, and इसका तो मीट भी खाया जाता है. तो दोनों चीज में जरूरत हो रही है. और ये जो अपनी काऊ है ये हमें देती है दूध. दूध पियो और हो जाओ मजबूत. Okay, now moving to the next question. अगेन ये क्या दिख रहा है चिल्ड्रन? कौन है ये एनिमल? इसको भी रेयर किया जाता है फॉर मीट पर्पस. So this animal is goat, and goat also gives us milk, right? पता है ना, गोट भी, अपनी जो गोट होती है चिल्ड्रन, बकरी, वो हमें दूध देती है जैसे काउ, बफेलो. Similarly, goat also gives us milk. And another animal is none other than our horse. Okay, so again these two animals are domestic animals because these two animals are dependent on humans. They do not live in the forest. In fact, they need our care and love. Okay, now ये दोनों क्या दिख रहे हैं? ये तो बहुत कॉमन है, ये तो काफी घरों में होगा भी बच्चों, राइट? सो दीज आर फिशेस चिल्ड्रन. और ये किसके अंदर घूम रहे हैं? एन एक्वेरियम, है ना? घरों में जब हम फिश पालते हैं तो क्या ऐसे ही पाल लेते हैं बाल्टी के अंदर रख के? नो, उनको चाहिए एन एक्वेरियम जिसके अंदर हम बिल्कुल समुद्र जैसा माहौल बना के देते हैं. ओके, तो फिश हो गया फर्स्ट में. और ये सेकेंड कौन है जो बहुत चपड़ चपड़ करता है, दूसरों की नकल उतारता है? और इस पक्षी का नाम है चिल्ड्रन पैरेट. ओके, तोता. और ये दोनों कौन से एनिमल्स कहलाते हैं चिल्ड्रन? पेट एनिमल्स. ठीक है, पेट एनिमल्स और दोज एनिमल्स जो हम अपने घर में अपने साथ ही रखते हैं अपने अम्यूजमेंट के लिए, अपनी कंपनी के लिए. ओके, सो वो एनिमल्स जो चिल्ड्रन हमारे साथ रहते हैं हमारे को कंपनी देने के लिए, हमारे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, वो एनिमल्स कहलाते हैं पेट एनिमल्स. ओके, नाउ यस, अनदर टू पेट एनिमल्स वी हैव. ये तो बहुत ही प्यारा जानवर है, इसको कहते हैं डॉग. D-O-G, डॉग. एंड द अनदर वन इज ऑल्सो अ वेरी क्यूट एनिमल, एंड दिस एनिमल्स नेम इज रैबिट, है ना? और ये दोनों एनिमल्स भी क्या है? पेट एनिमल्स है. इनको भी हम बहुत प्यार से रखते हैं, ये हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत मजे आते हैं इनके साथ में, और इसलिए ये भी कहलाते हैं pet animals. P-E-T, pet animals. Okay, now what you can see, this creepy crawny creatures. ये कौन है? पहला वाला तो घर में हर कहीं वॉल पे दिख जाता है चिपका हुआ, राइट? एंड दिस एनिमल्स नेम इज लिजर्ड. ओके, छिपकली. ओके, इस पिक्चर में छिपकली कलर कुछ ग्रीन कलर का है, बट जो अपने घरों में पाई जाती है उसका कलर क्या होता है? थोड़ा सा ब्राउनिश होता है, राइट? एंड द अनदर एनिमल इज जो समय के हिसाब, मौके के हिसाब अपना कलर बदल लेता है, और इस एनिमल का नाम है कैमेलियन. ओके, एंड दीज टू एनिमल्स हु क्रॉल, व्हेन दे मूव दे क्रॉल, दीज टू एनिमल्स आर नोन एज रेप्टाइल्स. तो वो एनिमल्स जो क्रॉल करके चलते हैं उनको हम कहते हैं रेप्टाइल्स. फॉर एग्जाम्पल योर लिजर्ड एंड कैमेलियन. ओके, नाउ अगेन टू रेप्टाइल्स वी हैव. ये तो बहुत ही डेंजरस रेप्टाइल है एंड वेरी वेरी पॉइजनस. इट कैन हार्म अस क्योंकि इसका नाम है चिल्ड्रन स्नेक. S-N-A-K-E. But another animal is very cute animal and a very slow animal. Okay, and this animal's name is tortoise. Again a story to remember. Rabbit and the tortoise की रेस के बारे में सुना था, और ये वही एनिमल है चिल्ड्रन. और ये कौन सा एनिमल है? ये है रेप्टाइल्स, क्योंकि ये क्रॉल करके चलते हैं. ओके चिल्ड्रन, सो आपको समझ में आया कि वाइल्ड एनिमल्स कौन से होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं, पेट एनिमल्स कौन से होते हैं, और
आपके रेप्टाइल्स कौन से होते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज इंसेक्ट्स। ठीक है, पहली कौन है, बहुत ही प्यारी सी है और उसके बहुत प्यारे प्यारे पंख हैं, ये है हमारी बटरफ्लाई। ओके, जिसको वी से तितली, राइट। तितलियां क्या होती हैं, अच्छे अच्छे फूलों पे जाके बैठती हैं और उनका रस लेती हैं। इस इंसेक्ट को वी कॉल बटरफ्लाई। एंड विच इज दिस इंसेक्ट, ये ऐसा इंसेक्ट है चिल्ड्रन जो देता है हमें हनी, और हनी इज वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, इट इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन दिस एनिमल्स नेम इज हनी बी। नाम में ही क्या लिखा हुआ है, हनी, मतलब ये क्या देती है हमें, ये देती है हमें शहद, और इसलिए इसका नाम पड़ गया हनी बी। और ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, इंसेक्ट्स कैटेगरी में आते हैं। नाउ नेक्स्ट है मैच दी फॉलोइंग। अब आपको आई थिंक अधिकतर एनिमल्स के नाम लर्न हो गए होंगे। ओके, तो अब क्या क्वेश्चन है कि आपको पिक्चर्स देखना है और इनको उनके नाम के साथ में करना है मैच। पहला क्या दिख रहा है, पहला अगेन आई हेट दिस एनिमल वी फाइंड इन आवर होम्स, और ये क्या है, ये रेप्टाइल है। इसका नाम क्या है, यस, इसका नाम है लिजर्ड, और इसलिए ये आता है रेप्टाइल कैटेगरी में, तो हम इससे मैच करेंगे उसको रेप्टाइल में। ओके, अनदर एनिमल, ये क्या दिख रहा है चिल्ड्रन, दिस इज एन ऑक्टोपस, राइट। और ऑक्टोपस कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है, और जो एनिमल पानी में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सी एनिमल, इसलिए ऑक्टोपस को हम सी एनिमल से मैच कर देंगे। तीसरा कौन सा एनिमल है चिल्ड्रन, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एनिमल हमें देता है हनी, शहद, और इसका नाम क्या है, हनी बी। लेकिन हनी बी कौन सी कैटेगरी ऑफ एनिमल्स में आता है, यस, ये आता है इंसेक्ट्स में, और इसलिए हम इसको इंसेक्ट्स के साथ जाके मैच कर देंगे। नाउ लायन, लायन कौन है, किंग ऑफ अ जंगल, राइट, इज द किंग ऑफ द जंगल, एंड दैट इज वाई जंगल में रहता है और अपने हिसाब से खाना खाता है, अपने हिसाब से जीता है। तो ये कौन सा एनिमल है, ये है वाइल्ड एनिमल, और इसलिए इसको वाइल्ड एनिमल से मैच कर देंगे। नेक्स्ट कौन सा एनिमल है, ही इज अ वेरी क्यूट डॉग। ओके, और डॉग तो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर में भी रहते हैं, हमारे दोस्त होते हैं और बहुत वफादार होते हैं, इसलिए हम इनको किस में लगाते हैं, पेट एनिमल में, राइट, क्योंकि ये हमारा एंटरटेनमेंट करते हैं, हमें कंपनी देते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल मैच दी एनिमल्स विद देयर चिल्ड्रन, टाइप ऑफ एनिमल्स। ओके, सो इफ यू विल सी द correct answers, it will come like this. Got it? तो जैसा हमने मैच किया था उसी हिसाब से सही आंसर्स आपके सामने है चिल्ड्रन। All right. Now, what do these animal give us? अब हमारे पास में क्या है, एनिमल्स के नेम दिए हैं, आपको बताना है टेकिंग द हेल्प ऑफ अ हेल्प बॉक्स कि ये सारे एनिमल्स हमें देते क्या हैं, हमें क्या गिफ्ट करते हैं। काऊ क्या देता है चिल्ड्रन, वेरी सिंपल, इट इज काऊ गिव्स अस मिल्क। ओके, नेक्स्ट क्या है, शीप हमें क्या देता है, बाबा बाबा ब्लैक शीप हैव यू एनी वूल, राइट, तो हमें शीप क्या देता है, वूल देता है, जो सर्दियों में हम अपने आप को ठंडी कपड़े पहन के बचाते हैं, स्वेटर्स पहन के बचाते हैं, वो वूल कहाँ से आता है, वो वूल आता है चिल्ड्रन शीप से। ओके, देन हनी बी, यहाँ पे तो आंसर नाम में ही छिपा है, हनी बी हमें क्या देती है, हनी बी हमें देती है हनी, और इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, हनी। नेक्स्ट हेन, हेन हमें क्या देते हैं, यस, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और इसलिए हेन के सामने आएगा एग्स, क्योंकि हेन गिव्स अस एग्स। नेक्स्ट क्या है, गोट, गोट क्या देता है, गोट दो काम में यूज होता है चिल्ड्रन, मिल्क और उसके मीट के लिए। तो मिल्क तो आ गया आपके काऊ के सामने, इसलिए क्या बच रहा है चिल्ड्रन, मीट, और इसलिए गोट के सामने आ जाएगा आपका मीट। सो दीज आर द एनिमल्स एंड दे गिव अस दीज मैनी थिंग्स। ऑल राइट, तो इस तरह से आपको हर एनिमल्स के बारे में पता होना चाहिए बच्चों।
सो ये थी हमारी वर्कशीट ऑफ चैप्टर वंडरफुल एनिमल्स। ओके, अब एक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं तो आपको जाना है गूगल क्रोम में और लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलेगी जिसमें लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दिए रहेंगे यहाँ पे क्लासेस। अब मान लो यू आर इन क्लास 1, यू विल क्लिक क्लास 1 और आपके सारे टीचर्स आपको दिखने लगेंगे। अब आपको अगर ईवीएस पढ़ना है तो आप ईवीएस का बटन क्लिक करेंगे, वॉच नाउ। आपके सारे चैप्टर वाइज वीडियोस विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। अब आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। सो ये था हमारा चैप्टर वंडरफुल एनिमल्स। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नए चैप्टर से शुरुआत। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।